हेलो गाइस, आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2024 का 11 सितंबर 2024 शिफ्ट 1 का टेस्ट का एनालिसिस देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिस्पाइट रिसेंट सुपरफिशियल मूव्स टुवर्ड पॉलिटिकल रिकॉन्सिलेशन, लीबिया रिमेन्स इन द ग्रिप ऑफ अ ब्लड स्टेन्ड करप्ट मिलिट्री एक्सक्लूसिव सर्कल ऑफ पीपल विद अ कॉमन पर्पस। क्या बोला? डिस्पाइट रिसेंट सुपरफिशियल मूव्स टुवर्ड्स पॉलिटिकल रिकॉन्सिलिएशन। पॉलिटिकल रिकॉन्सिलिएशन क्या है? राजनीतिक सुलह की तरफ जो भी हम कदम उठा रहे हैं, सुपरफिशियल कदम उठा रहे हैं, उनके बावजूद लीबिया रिमेन्स इन द ग्रिप ऑफ अ ब्लड स्टेन्ड करप्ट मिलिट्री। ठीक है, लीबिया फिर भी क्या है? ग्रिप में है किसके? मिलिट्री के, करप्ट मिलिट्री के, जो कि ब्लड स्टेन्ड है, मतलब खून से सनी हुई है। मतलब उसका जो पास्ट रहा है बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो बहुत सारी सुपरफिशियल मूव्स के बावजूद, ठीक है, लीबिया जो है करप्ट मिलिट्री के ग्रिप में है, जो कि क्या है? एक्सक्लूसिव सर्कल। और उसमें कैसे लोग भरे हुए हैं? एक्सक्लूसिव सर्कल ऑफ पीपल विद अ कॉमन पर्पस। ठीक है, तो हमें एक ग्रुप, इसका मतलब एक ऐसा ग्रुप जो जिसका एक कॉमन पर्पस है। तो हम लोग अपना ऑप्शन देखेंगे ऑब्लिक। ऑब्लिक क्या है हमारा? ऑब्लिक मीन्स होता है स्लैंटेड, SLANTED, स्लैंटेड। स्लैंटेड मीन्स क्या होता है? तिरछा या आड़ा। ठीक है। पीक, पीक क्या होता है? पीक मीन्स होता है एग्रेशन। ठीक है, पीक मीन्स क्या होता है? एग्रेशन। ठीक है। आक्रोश, पीक मीन्स क्या होता है? एग्रेशन या आक्रोश। हिंदी में बोलेंगे आक्रोश। क्लिक, अब क्लिक आप लोगों को पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। एक ग्रुप, ये ग्रुप होता है, ठीक है, स्मॉल एक्सक्लूसिव ग्रुप ऑफ पीपल विद शेयर्ड इंटरेस्ट और अदर फीचर्स इन कॉमन हु स्पेंड टाइम टुगेदर। और इसका एक स्पेशल फीचर क्या है इस ग्रुप का? एंड ये डू नॉट रेडली अलाउ अदर्स टू ज्वाइन देम। ठीक है, तो इसमें दूसरे लोग आके ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो क्लिक, क्लिक मीन्स क्या होता है एक्सक्लूसिव सर्कल ऑफ पीपल विद अ कॉमन पर्पस एंड डू नॉट रेडली, एंड ये जो पीपल होते हैं ये डू नॉट रेडली अलाउ अदर्स टू ज्वाइन देम। एंटिक मीन्स क्या होता है? पुराना। एंटिक मीन्स क्या होता है? पुराना, ओल्ड। ठीक है, एंटिक ज्वेलरी, एंटिक ज्वेलरी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑब्लिक मीन्स होता है आड़ा या तिरछा। स्लैंटेड, पीक मीन्स क्या होता है? एग्रेशन, आक्रोश। क्लिक, क्लिक क्या है? ये कॉमन पर्पस का एक ग्रुप का बात कर रहा है, तो ये क्लिक हमारा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस। इन स्पेस की बात कर रहा है, तो स्पेस में डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? आप लोगों को पता है, टेलीस्कोप। किसका यूज करते हैं? टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी। छोटी छोटी चीजों को, बहुत सूक्ष्म चीजों को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। अब स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है यूज टू मेजर एंड रिकॉर्ड द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। ठीक है, स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है? एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एंड रिकॉर्ड द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट और अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, ये मेजर करने के लिए यूज होता है, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट और अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को। बाइनोक्यूलर्स, बाइनोक्यूलर्स क्या होता है? देखिए, बाइनो मीन्स दो, बाइनो मीन्स टू, बाइनोक्यूलर्स। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट, an optical instrument with a lens for each eye used for viewing distant objects। ठीक है, तो टेलीस्कोप हमारा इन स्पेस में चीजों को देखने के लिए यूज होता है। बाइनोकुलर्स जो है डिस्टेंट चीजों को देखने के लिए, जैसे कि बहुत दूर पक्षी उड़ रहा है उसको देखने के लिए, तो बाइनोकुलर्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एरर बताना है, स्पेलिंग एरर। ठीक है, आई वॉज अपस्टेयर्स व्हेन somebody rang the doorbell। अपस्टेयर्स, आई वॉज अपस्टेयर्स व्हेन somebody rang the, आप लोग देखिए कहां पर गलती है? अपस्टेयर्स। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? अपस्टेयर्स नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, ये हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, अपस्टेयर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या स्पेलिंग है? UPSTAIRS। फिर आगे साइनो है हमारा एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मीन्स मुसीबत, प्रॉब्लम। ठीक है, तो साइनो बताना में सक्सेस,
मिसफॉर्च्यून, प्लेजर, एडवांटेज। तो एडवर्सिटी का क्या हो जाएगा? मिसफॉर्च्यून, साइनो बताना है, दुर्भाग्य। प्लेजर पता है आप लोगों को, एडवांटेज पता है, सक्सेस। एंटो, एंटो बताना है, फॉरबिड, फॉरबिड मीन्स मना करना, फॉरबिड मीन्स मना करना, कोई भी काम करने के लिए मना करना। प्रोहिबिट मतलब प्रतिबंध लगाना, प्रोहिबिट और फॉरबिड में थोड़ा सा ही अंतर है। फॉरबिड भी होता है किसी चीज को मना करना, अलाउ नहीं करना। प्रोहिबिट मीन्स होता है फॉर्मली फॉरबिड समथिंग बाय लॉ, मतलब ये जो है बाय लॉ कोई चीज आपको यहाँ रूल के हिसाब से कोई चीज आपको मना किया गया है। अलाउ, अलाउ करना। कॉल, एंटोनिम बताना, फॉरबिड मतलब मना करना, तो इसका अलाउ हो जाएगा, ठीक है, अलाउ करना। कॉल, फोरसेक क्या होता है? त्याग देना, ठीक है। फोरसेक क्या होता है? अबेंडन, अबेंडन, ABNDON, अबेंडन, ठीक है। फोरसेक मीन्स त्याग देना। आगे जंबल ऑर्डर का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। While the employees meeting on time, the boss arrived at the despite the heavy traffic were late. अब देखिए यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? डिस्पाइट द हैवी ट्रैफिक, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि हैवी ट्रैफिक के बावजूद। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे क्या होगा? डिस्पाइट द हैवी ट्रैफिक द बॉस, ये सी ऑप्शन होगा। द बॉस अराइव एट द, कहाँ पहुंचे? मीटिंग में, मीटिंग ऑन टाइम, ऑन टाइम, ओके। तो डीसीबी, डीसीबी कहाँ है? डीसीबी, ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है, डीसीबी। डिस्पाइट द हैवी ट्रैफिक द बॉस अराइव्ड एट द मीटिंग ऑन टाइम। उसके बाद वर लेट नहीं, वाइल द एम्प्लॉइज वर लेट, जबकि एम्प्लॉइज लेट थे, लेकिन हैवी ट्रैफिक के बावजूद बॉस जो है टाइम पर मीटिंग पे पहुंचे, लेकिन वाइल, जबकि एम्प्लॉइज क्या थे? लेट थे। तो ई हमारा लास्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, अंडरलाइन सेगमेंट का सब्स्टिट्यूट बताना है। तो चार्ल्स डार्विन इज रिनोम्ड फॉर हिज बुक ऑन इवोल्यूशन, ठीक है। विकास की, विकास पे लिखी हुई इनकी बुक है, विकास, ठीक है। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, किस पे? ऑन द, इनकी बुक का नाम क्या है? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज विच लेड डाउन अ ट्रेजर ऑफ सब्सटेंटेशन that evolution occurs and projected a mechanism that is natural selection for how it does so. अब हमें इसमें चार ऑप्शन में देखना। laid into a treasure of substantiation, laid about a treasure of substantiation, laid away a treasure of substantiation, laid out a treasure of substantiation, ठीक है। तो substantiation क्या होता है? तो सबसे पहले तो हम मीनिंग देख लेंगे। लेड और सब्सटैंशिएशन क्या होता है? सब्सटैंशिएशन होता है प्रूफ, ठीक है। तो चार्ल्स डार्विन इज रिनोम्ड, प्रसिद्ध है फॉर हिज बुक ऑन इवोल्यूशन, विकास पर उन्होंने किताब लिखी है। बुक का नाम क्या है? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। विच लेड डाउन अ ट्रेजर ऑफ सब्सटैंशिएशन, जो कि प्रूफ है, जो प्रूफ है, क्या प्रूफ है? दैट इवोल्यूशन ऑकर्स, किस चीज का प्रूफ है? कि इवोल्यूशन होता है, विकास होता है, एंड प्रोजेक्टेड ए मैकेनिज्म दैट इज नेचुरल सिलेक्शन फॉर हाउ इट डज सो। नेचुरल सिलेक्शन एक थ्योरी है इनका, इसमें क्या है? प्राकृतिक रूप से अनुकूल जीव ही जीवित रहते हैं। नेचुरल सिलेक्शन जो थ्योरी है, इसमें बोलता है नेचर सेलेक्ट्स द बेस्ट ट्रेट्स फॉर सर्वाइवल, ठीक है। नेचर सेलेक्ट्स द बेस्ट ट्रेट्स फॉर सर्वाइवल। तो यहाँ पे ये जो है प्रूफ दे रहा है, ठीक है। तो प्रूफ प्रस्तुत कर रहा है। तो लेड आउट, लेड आउट, लेड आउट मीन्स क्या होता है? एक्सप्लेन और प्रेजेंट करना। एक्सप्लेन और लेड आउट मीन्स क्या होता है? एक्सप्लेन और प्रेजेंट समथिंग क्लियरली, ठीक है। प्रेजेंट और एक्सप्लेन समथिंग क्लियरली। तो यहाँ पे वो अपनी बुक में बहुत ही क्लियरली प्रेजेंट कर रहे हैं कि कैसे जो इवोल्यूशन होता है और कैसे नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लेड आउट अ ट्रेजर ऑफ सब्सटैंशिएशन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि लेड इनटू, लेड अबाउट और लेड अवे, इसका क्या मीनिंग होता है। तो ये तीनों का आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन तीनों का मतलब आप बताएंगे, ओके। मुझे आता है, मैं आप लोगों को अभी बता दूंगी, लेकिन आप लोग पहले कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एरर बताना है। इट इज ही हु वर्क फॉर द कंपनी फॉर मोर देन अ डिकेड,
आप लोग का होमवर्क है, ठीक है, तो आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। इट इज ही हु वर्क फॉर द कंपनी फॉर मोर देन अ डिकेड। तो पढ़ते हैं, इट इज ही हु। अब देखिए यहाँ पे सिंगुलर है, तो सिंपली समझ में आ रहा है, तो ही के साथ क्या लगेगा, यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में सिंगुलर के साथ एस या ईएस लगता है, तो यहाँ पे क्या हो जाए, वर्क्स। तो यहाँ पे ये हमारा गलत है। आगे बढ़ते हैं, इन पैसिव वॉइस में चेंज करना है, द टीचर्स ऑफ आवर स्कूल हैव ऑलरेडी टेकन दिस ट्रेनिंग। द टीचर्स ऑफ आवर स्कूल हैव ऑलरेडी टेकन दिस ट्रेनिंग। जल्दी जल्दी पढ़िए, आप लोग बताइए क्या आंसर होगा। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैव लगता है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हैव लगा है यहाँ पे, वर्ब का थर्ड फॉर्म है हमारे पास। तो पैसिव वॉइस में क्या चेंज होगा, हैव या हैज होगा, हैज और हैव, बीन, बीन लग जाएगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो देखते हैं, तो हमारा सबसे पहले देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, तो दिस ट्रेनिंग, दिस ट्रेनिंग, ट्रेनिंग है, तो सिंगुलर यूज होगा, हैज रहेगा, ठीक है, तो हैज ऑलरेडी बीन, इसमें ऑलरेडी नहीं दिया हुआ है, तो ये हमारा कट जाएगा, वॉज कट जाएगा, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन बचते हैं हमारे पास, हैज ऑलरेडी बीन, थर्ड फॉर्म टेकन बाय, अब देखिए, बाय द टीचर्स ऑफ आवर स्कूल, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमारा लगेगा, उसके बाद ऑफ आवर स्कूल, ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, एंटोनिम, ही वॉज वेरी क्रूअल इन डीलिंग विद द स्टूडेंट्स। क्रूअल मीन्स क्या होता है, निर्दयी, तो क्या हो जाएगा हमारा, काइंड, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। एंटो बताना था हमें। स्किटिश मीन्स क्या होता है, चंचल या नर्वस। स्किटिश मीन्स क्या होता है, चंचल, हिंदी में क्या बोलेंगे, चंचल, स्केयर्ड भी बोल सकते हैं, नर्वस और इजिली फ्राइटेंड। स्किटिश क्या होता है, नर्वस और इजिली फ्राइटेंड। काइंड पता है, मेलेवोलेंट क्या होता है, बीइंग इविल माइंडेड, इविल माइंडेड, जो कि इविल माइंडेड, मेल वोलेंट। किंगली पता है। आगे बढ़ते हैं, जंबल ऑर्डर है, तो he had to take the bus, his friend who used to give to his office because he had him was on occasion never learned to drive and। अब देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या हो सकता है, पढ़िए आप लोग, he had to take the bus, yes, his friend who used to, his friend who used to never learn him a lift to his office। तो ए ऑप्शन हमें लग रहा है, he had to take the bus, कहां तक लेना है बस, टू हिज ऑफिस, ऑफिस तक। ए और सी, देखिए यहाँ ए सी कहीं है, ठीक है, तो ए सी टू हिज ऑफिस बिकॉज ही हैड नेवर लर्न टू ड्राइव, ई ऑप्शन, उसके बाद ई है नेवर लर्न टू ड्राइव, एंड बी हिज फ्रेंड हु यूज्ड टू गिव हिम अ लिफ्ट वाज ऑन वैकेशन। ये हमारा डी लास्ट में होगा, तो ये हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, रवि विल प्ले द मैच, रवि विल प्ले द मैच, तो यहाँ पे ये हमारा फ्यूचर टेंस है, तो फ्यूचर टेंस विल, यहाँ पे तो विल भी हो जाएगा, तो विल भी यहाँ पर है, तो हमारा बी के साथ थर्ड फॉर्म लगता है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, जुवेनाइल, जुवेनाइल मीन्स क्या होता है, यंग, जुवेनाइल मीन्स क्या होता है, यंग, तो आर लीगल सिस्टम मस्ट फ्रेम प्रॉपर लीगल रूल्स फॉर जुवेनाइल क्रिमिनल्स, यंग, तो इसका क्या बताना है हमें, एप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट बताना है, ओके, तो दिया हुआ है यंग, यहाँ पे देखिए फोर्थ ऑप्शन। सेनाइल और डॉटेज, सेनाइल और डॉटेज, ये क्या होता है, सेनाइल मीन्स होता है ओल्ड एज्ड, ठीक है, सेनाइल और डॉटेज दोनों इसके एंटो हैं, इन दोनों का मतलब होता है ओल्ड एज, सेनाइल एंड डॉटेज का मतलब क्या होता है, ओल्ड एज्ड। आगे बढ़ते हैं, आइडियम एंड फ्रेज बताना है, द डॉक्टर्स ट्राइड वेरी हार्ड, ठीक है, तो वेरी हार्ड का आइडियम एंड फ्रेज क्या होगा, टू सेव हिज मदर बट दे वर अनसक्सेसफुल, फेस द म्यूजिक, ड्रू द लाइन, मूव्ड हेवन एंड अर्थ, रैन लाइक क्लॉकवर्क। डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की, बहुत वेरी हार्ड, बहुत ही कठिनाई, बहुत ज्यादा कोशिश किया, लेकिन वो लोग अनसक्सेसफुल रहे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मूव्ड हेवन एंड अर्थ, अर्थ, ठीक है, जमीन आसमान एक कर देना,
जमीन आसमान एक कर दिया फिर भी अनसक्सेसफुल रहे, तो ये हमारा ऑप्शन है। फेस द म्यूजिक क्या होता है, डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करना, फेस द म्यूजिक डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करना, फेस द डिफिकल्ट सिचुएशन। ड्रू द लाइन, लाइन खींचना मतलब लिमिट तय करना। रैन लाइक क्लॉकवर्क, रैन लाइक क्लॉकवर्क जैसे क्लॉक जो है बहुत स्मूथली चलता है, व्यवस्थित तरीके से चलता है, वैसे ही रैन लाइक क्लॉकवर्क। ठीक है, क्या हो जाएगा, टू ऑपरेट वेरी स्मूथली, सुचारू रूप से चलना, रैन लाइक क्लॉकवर्क सुचारू रूप से चलना। आगे बढ़ते हैं, हिट द नेल ऑन द हेड, आइडियम एंड फ्रेज है, हिट द नेल ऑन द हेड। अब जैसे नेल मीन्स यहाँ पे कील है, कील जो हम गाड़ते हैं, ठीक है, ठोकते हैं, तो हिट द नेल ऑन द हेड, हेड पर हमें कील ठोकना है, तो बहुत ही सावधानी से, बहुत ही एक्यूरेटली, कि कहीं इधर उधर ना जाए, तो बहुत ही एक्यूरेट। दे आर एक्सपीरियंसिंग अ हेडेक, नहीं। दे आर अनसर्टेन अबाउट अ डिसीजन, नो। दे हिट अ नेल विद अ हैमर, नो। तो हमारा ये वाला ऑप्शन, दे हैव एक्यूरेटली आइडेंटिफाइड और एक्सप्लेन समथिंग, हमें पता है कि कील कहाँ ठोकना है, ठीक है, तो मतलब इस तरीके से थोड़ा सा इसको समझेंगे, दे हैव एक्यूरेटली आइडेंटिफाइड एक्सप्लेन समथिंग, ये हमारा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, ग्रामेटिकल एरर बताना हमें। The windows violent banged during the storm yesterday. The windows violent banged during the storm yesterday. तो विंडोज जो है यहाँ पे देखिए बैंग्ड, बैंग्ड आया हुआ है मतलब बहुत ज्यादा आवाज करना जब तूफान आता है। कल जब तूफान आया तो विंडोज जो है, खिड़कियां बहुत ज्यादा आवाज कर रही थी, बहुत ज्यादा। तो क्या हो जाएगा, वायलेंटली, बहुत बुरे तरीके से, बहुत ही हिंसक तरीके से टकरा रही थी, ठीक है, तो वायलेंटली। तो बैंग्ड यहाँ पे वर्ब का वर्ब का विशेषता बता रहा है, ठीक है, वर्ब की विशेषता बता रहा है, यहाँ पे एडवर्ब यूज होगा, तो एडवर्ब में वायलेंट के साथ क्या लग जाएगा, एल वाई, वायलेंटली। तो ये हमारा ये वाला ऑप्शन गलत है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे वायलेंटली बैंग्ड। आगे बढ़ते हैं, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है हमें। His acquaintance with the author led to many fruitful, ठीक है, collaborations ये भी ठीक है, तो यहाँ गलत क्या है, acquaintance होगा TANCE, बाकी acquaint यहाँ तक ठीक है, TANCE। तो देख लेते हैं किसमें है, TANC यहाँ पर है, TANC यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे सी नहीं दिया हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे फैटिक मीन्स थकान महसूस करना, तो साइनो बताना में टायर्डनेस। मिशन पता है, वाइगर क्या होता है, अस्पष्ट, ओबीज मतलब मोटापा। आगे ओवरस्ट्रंग, शी वॉज ओवरस्ट्रंग बिफोर हर डांस परफॉर्मेंस, डांस परफॉर्मेंस से पहले वो बहुत ही नर्वस थी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नर्वस। चीयरफुल नहीं होगा, काम नहीं होगा, प्लेसिड। अगर यहाँ पे इसका एंटो पूछा होता तो यहाँ पे हम प्लेसिड या काम कर सकते थे, तो ओवरस्ट्रंग क्या होता है, नर्वस। ऑकवर्ड इन मूवमेंट और मैनर, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, ऑकवर्ड इन मूवमेंट और मैनर। तो देखिए, अलर्ट, इम्बैलेंस, क्लमजी, क्लाउनिश, ठीक है, अलर्ट नहीं होगा, इम्बैलेंस नहीं होगा, क्लमजी, क्लमजी मतलब बेढंगा, जो कि अपने मैनर और चलने फिरने का अंदाज उसका बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड है, तो क्लमजी, बेढंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है। आजादी का अमृत महोत्सव इज डैश by the government of India to celebrate and remember 75 years of independence and the beautiful history of its people, culture and achievements. This Mahotsav is dash to the people of India who have not only been instrumental in bringing India this far in its evolutionary journey, but also dash the power and potential to realize Prime Minister Narendra Modi's dash of activating India 2.0 fueled by the spirit of Atmanirbhar Bharat. The formal journey of Azadi Ka Amrit Mahotsav began on 12th March 21, beginning a dash to our 75th anniversary of independence and will finish a year later on 15th August 23. अब देखिए, आजादी का अमृत महोत्सव हमारा ऑप्शन में देखिए क्या क्या है, इज एंड, क्या यूज कर सकते हैं हम, एसोसिएट, नो, इनिशिएटिव, ठीक है, इनिशिएटिव हो सकता है, ऑब्लिगेशन, ऑकल्ट नहीं, तो आजादी का अमृत महोत्सव क्या है, इनिशिएटिव है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेलिब्रेट करने के लिए, रिमेंबर करें 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द ब्यूटीफुल हिस्ट्री ऑफ इट्स पीपल, कल्चर एंड अचीवमेंट्स। ओके, तो इनिशिएटिव है। अब देखिए,
एसोसिएट पता है आप, ऑब्लिगेशन क्या होता है, रेफर्स टू अ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑब्लिगेशन क्या होता है, मतलब आपकी कोई ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑब्लिगेशन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑकल्ट रेफर्स टू समथिंग मिस्टीरियस और हिडन। ऑकल्ट क्या होता है, रेफर्स टू समथिंग मिस्टीरियस और हिडन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, दिस महोत्सव इज टू द पीपल ऑफ इंडिया एलिनेटेड, रेफ्यूज्ड, रेफ्यूज नहीं होगा, विदहोल्ड, टू द पीपल ऑफ, नहीं, एलिनेटेड नहीं, डेडिकेटेड, डेडिकेटेड टू द पीपल ऑफ इंडिया। तो एलिनेटेड क्या होता है यहाँ पे, मीन्स टू कॉज टू फील आइसोलेटेड, ठीक है, अपने आप को अकेला, एलिनेटेड अकेला महसूस, आइसोलेटेड महसूस करना। रिफ्यूज पता है, विदहोल्ड मीन्स टू रेफ्यूज टू गिव समथिंग, विदहोल्ड अपने पास रखना, रेफ्यूज टू गिव समथिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है, तो ये जो है, दिस महोत्सव इज डेडिकेटेड टू द पीपल ऑफ इंडिया हु हैव नॉट ओनली बीन इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग इंडिया दिस फार, मतलब इतना दूर, जो कि इस इवोल्यूशनरी जर्नी, इसका जो विकास, इंडिया का जो विकास का जर्नी है, उसको इतना दूर लाने में ये जो मतलब, बट आल्सो डैश द पावर एंड पोटेंशियल टू रियलाइज प्राइम मिनिस्टर, but also dash the power and potential, but also possess the power and potential to realize prime minister। तो यहाँ पे हमारे पास पावर पहले से है, ठीक है, possess, ऑब्टेन करना मतलब जो हम एफर्ट लगा के ऑब्टेन कर रहे हैं, possess मतलब जो हमारे पास ओनरशिप है। So this Mahotsav is dedicated to the people of India who have not only been instrumental in bringing India this far, मतलब इतना दूर तक लाने में बहुत ज्यादा ये लोगों ने सहायता की है in its evolutionary journey, but also possess the power and potential to realize Prime Minister Narendra Modi क्या, Narendra Modi's graphics design control vision, Narendra Modi's vision of activating India 2.0 का जो नरेंद्र मोदी जी का सपना है, फ्यूल्ड बाय द, उसको फ्यूल हुआ है वो, मतलब उसको प्रोत्साहन मिला है बाय द स्पिरिट ऑफ आत्मनिर्भर भारत। द फॉर्मल जर्नी ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव बिगेन ऑन 12th March 21, beginning a countdown to our 75th anniversary of independence will finish a year later on 15th August 23। ब्रेकडाउन ये कस्टम एलोकेशन नहीं होगा, तो काउंट डाउन टू our 75th anniversary of independence and will finish a year later on 15th August 23। ये हमारा आज का सेट हम लोगों ने कर लिया है। ओके, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।